जब भी हम वेदों के अनुसार जीवन जिएंगे वो हमारा सही जीवन होगा। जब हम लोग सुनते हैं ना कि हमें जीवन सही जीना है, या जीवन मान लो हम भी जीवन जी रहे हैं, एक जो मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति बैठा वो भी जीवन जी रहा है, एक अंबानी भी जीवन जी रहे हैं, सब लोग जीवन जी रहे हैं, पीएम मोदी भी जी रहे हैं, योगी जी भी जी रहे हैं, और कुछ और लोग भी, बाबा रामदेव जी भी जी रहे हैं, और भी ऐसे कुछ लोग हैं, अच्छे खराब कम अच्छे सब हैं। तो जो लोग जीवन वेदों के अनुसार जी रहे हैं, उनमें से आप मान लो कि एक मंदिर के पास कोई व्यक्ति बैठा है और एक बाबा रामदेव जी हैं, मान लो वो इतना दुनिया में उनका प्रचार ना भी हुआ हो, तो उनका जो खुद का लाइफ स्टाइल है, तो उन जीवन दोनों का है, तो किसका जीवन वेदों के अनुसार कहेंगे जीवन है? मतलब वो तो अभी उनकी बहुत सारी चीज पॉपुलैरिटी उसको भी हटा दो, लेकिन सही जीवन तो जी रहे हैं ना वो। एक जो सही लाइफ स्टाइल, कब भोजन करें, कब सोएं, कब जागें, कितनी भूख लगी है उसके अनुसार भोजन करना या नहीं करना है, तो जो वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं उसका नाम है अविद्या असंभूति। और जब सही वेदों के अनुसार जीवन का मीन्स हो गया अमृतत्व की प्राप्ति, या ये हम कह दें कि सही जीवन जीना, और उसी सही जीवन को जीते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उसी सही जीवन को जीते हुए हम उपनिषद की ओर मुड़ जाएंगे। उपनिषद का मतलब हो गया संसार का जीवन जीने के बाद हमें अपने आप से लगता है कि अब जीवन को समाज के लिए, परमात्मा के लिए समर्पित करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसीलिए वेदों के अंदर से क्या निकले हैं? उपनिषद निकले हैं। वेदों का अंतिम भाग वेदांत हो गया। और हमारे अब दूसरे अर्थों में लें कि संसार में जब हम वेदों के अनुसार सही ज्ञान के साथ जीवन को जिएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि जब हम डेली वेदों के अनुसार जीवन क्या है कि हम भी सही ढंग से जीवन जिएंगे, और इस संसार में कुछ भी यूज़ करते हैं वो हम मान कर चलते हैं ये हमारा नहीं है, ये हमें मिला है केवल सदुपयोग करने के लिए। लेकिन हम या तो अपने आप से छोड़ दें, या तो शरीर छूटेगा तो प्रकृति छुड़वा देगी। अब दोनों का ज्ञान रखते हुए अगर हम जीवन जी रहे हैं तो ये वेदों के अनुसार जीवन हो गया। जो हमने क्वेश्चन किया था असंभूति का अर्थ क्या है, तो संसार को सही ढंग से जीना असंभूति अविद्या है। ठीक, अविद्या का मतलब वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है वहाँ पर। असंभूति का मतलब नेगेटिविटी से नहीं है, उसका मतलब है अविद्या असंभूति असूर्य, तो असूर्य का तो होगा लेकिन असंभूति अविद्या नहीं है। तो ये दोनों क्या है? इसका मतलब संसार को सही ढंग से जीना। तो वेद का अर्थ है संसार को प्रकृति के अनुसार जीना। वेद कैसे? प्रकृतिवादी है, पूरा प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर जीना। और जो उपनिषद है वो क्या है? आत्मवादी है। मतलब जब हमने प्रकृति का सही ढंग से सदुपयोग कर लिया तो अपने आप हम आत्म तत्व की ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो असंभूति का अर्थ ये था। नेक्स्ट आते हैं ओमकार का द्वितीय पाद चरण है तेजस। कहाँ पर है? ओमकार का द्वितीय चरण तेजस है। ये किस उपनिषद से लिया? मांडुक्य उपनिषद। ठीक, बोलेंगे पढ़ने में? मांडुक्य उपनिषद से 4 अवस्थाएं जो है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रज्ञान ब्रह्म। ये शब्द किस उपनिषद में उपयोग किया गया है? पर्टिकुलर तैत्तिरीय उपनिषद। सब लोग बताएंगे तैत्तिरीय में है कि दूसरे में है? ऐतरेय की तैतरेय। ये तो हम सच बोले हम भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऐतरेय और तैतरेय में। तो हम भी अपने आप से ऊपर से ऐतरेय, नीचे तैतरेय ऐसे करके उसमें जोड़ते हैं। ठीक, सही सबका एक आंसर दीजिए। प्रज्ञान ब्रह्म कहाँ है? इसको क्वेश्चन को नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत 2 विद्याएं बताई हैं, एक परा और दूसरी अपरा विद्या। ये कहाँ वर्णन किया गया है?
मुंडक उपनिषद में। और सब लोगों को याद है किसमें? मैम यही है मुंडक में, ठीक है। मैम। वो ऐत्रेय है, तैत्तिरीय में नहीं है। प्रज्ञानम तभी तो ऐत्रेय है। तभी आपने बोला ना, तो हमने भी कहा कि नहीं, वो ध्यान है इतना उसका। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। ये इसलिए पूछा हमने कि डेली रिवीजन जरूर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं लेते हैं आपको लगेगा सब कुछ आता है। और हम फिर बोल रहे हैं, जिसको लगता है कि जेआरएफ निकालना है और जिसको लगता है कि नेट निकालना है, उसका एक माइंडसेट होता है और उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। उसके माइंड में बस एक ही चीज़ चलती है, एक ही बात घूमती है कि हम पूरे दिन में कितने बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर पाते हैं, कितने बार हम अपना रिवीजन करते हुए ये देख पाते हैं कि कौन सी यूनिट बिना देखे सारे कंटेंट के साथ हमें लाना है। जिस समय आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अब तक हमने जेआरएफ जिनका निकला यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया या यहाँ पे या हमने खुद किया, हमको बिल्कुल फाइनल पता है। जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी तो अब कोई अदर में कुछ प्रॉफिट हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी, और पढ़ाई वैसे ही करनी चाहिए। जनरल का कोई मतलब नहीं होता, जनरल का मतलब सिर्फ ये है कि सही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हम तो ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो उस लेवल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लास्ट तक, लास्ट से स्टार्टिंग तक बिना देखे कंटेंट के साथ लर्न है, तो आप अपने आप से लिख लीजिए कि हम इसी बार जेआरएफ निकालेंगे। और जो जेआरएफ नहीं निकाल सकते हैं वो नेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा माइंड सेट के करके सब पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार लगभग कुछ लोग हैं जो एमए का वो भी ट्रायल में देंगे ही, जितना अच्छा कर सकते हैं। मानसी हो गए, हिमांशु, सब देना है सबको, ये चेक करने के लिए कि हम अपना जो पढ़ रहे हैं कितना अच्छा हम उसमें कर सकते हैं। और बाकी जिनको निकालना है नेट, जो एलिजिबल है वो निकालेंगे नेट जेआरएफ अपना, ठीक है। तो सब रिवीजन अपना डेली करो। और एक चीज़ रखा करिए कि जब हम पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार पढ़ने से ज़्यादा फोकस करते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको आप कंटेंट जो आप पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो आपके माइंड में है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि जब जैसे फर्स्ट यूनिट पढ़ी, उसी के साथ साथ एक अपना रिवीजन का पॉइंट ऐसे भी सेट कर लीजिए कि फर्स्ट के साथ 10th को भी जोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट और 10th बहुत इजी यूनिट है। फिर सेकंड जो है उसके साथ 9th को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि जो आप 9th सेकंड में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का पूरा कंटेंट 9th यूनिट में है। फर्स्ट और सेकंड का पूरा कंटेंट 9th यूनिट में है। स्टार्टिंग की 6 यूनिट जिन्होंने पढ़ी हैं, अगर ध्यान से पढ़ लिए तो आप समझिए लास्ट की 4 जो यूनिट हैं वो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन ले लीजिए, सेकंड पढ़ रहे हैं तो सेकंड के साथ हमें क्या करना है कि सेकंड के साथ 9th का रिवीजन ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का पूरा मैटर आपका 9th यूनिट में आ रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। किसने किसने पीडीएफ पढ़ा है, एक बार जरा वो भी देख लें सबका। किसने किसने छांदोग्य उपनिषद का पीडीएफ पढ़ा है और ये जो मैटर अभी शेयर किया गया था वो देखा है? बस सबके हैंड देख लें। सीमा मैम, मोनिका मैम, और बाकी के सब लोग। अब जिन्होंने, और बाकी के सभी लोग, हेलो दीप्ति, पढ़ा है आपने? हेलो, सबको मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा है, पार्शियली पढ़ा है। चलिए, और दिव्या, मानसी पढ़ पाए? देखो अब मानसी, हिमांशु बहुत सीरियस होके पढ़ना, ठीक है। अभी आज पूरा पढ़कर ही रखना, उसको पढ़कर रखना, फिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको देख लेना, ठीक है। जो पहले कंटेंट देखा और इसको, अगर आपको ऐसा लगे कि अभी पीडीएफ पढ़ना टफ लगे तो केवल आप जो ये अभी भेजा गया है 7 पेज का, इसको देख लेना और इसके पहले जो पढ़ाया है, ठीक है, उसको देख लो, बस इतना काम करके रखना, ठीक है। चलिए
इसमें देख रहे हैं हम लोग, एक बार रिवीजन ले रहे हैं, बस आज ये फाइनल है हम लोगों का। छांदोग्य उपनिषद, जिसको हम लोग पिछले 2 दिन से पढ़ रहे थे। कहानी क्या है, अब इनकी कहानियों को आराम से पढ़ना, की नोट्स में इनके नाम लिख लेना जाके साथ। देवता, असुर और उद्गीत की उपासना है। किसकी उपासना की जा रही है? देवताओं की भी की जा रही है, असुरों की भी की जा रही है, जो हमारे जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं उनकी, और उद्गीत की उपासना। जब देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, तो देवताओं ने सोचा यदि हम उद्गीत ओमकार की उपासना करें, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सब लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो बस एक फाइनल रिवीजन है सबके लिए। देवताओं ने सोचा यदि हम उद्गीत ओमकार की उपासना करें तो हमें असुरों पर विजय मिल सकती है। सबसे पहले उन्होंने नाक, घ्राण, प्राण को उद्गीत मानकर उसकी उपासना की। नाक को, घ्राण जो प्राण है, उसको उद्गीत मानकर उपासना की, लेकिन असुरों ने उसमें पाप डाल दिया। इसलिए नाक से हम सुगंध और दुर्गंध दोनों ही लेते हैं। तो फिर देवताओं ने वाक को उद्गीत मानकर उपासना की। पहले क्या किया? हमारे जीवन जीने का माध्यम क्या है? प्राण शक्ति है। अगर बाहर से हम लोग 5 चीज़ें देखें तो उसमें से जो हमारा वायु तत्व है, प्राण है, वो ही हमारे जीवन जीने का, हम 3 चीज़ें हैं हमारे जीवन में, प्राण, ऑक्सीजन, दूसरा पानी, तीसरा भोजन। हम भोजन के बिना एक व्यक्ति 10 से 13 दिन तक जीवित रह सकता है। पानी के बिना एक व्यक्ति 3 दिन से 5 दिन जीवित रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना कोई भी व्यक्ति 6 मिनट से 15 मिनट भी नहीं रह सकता है। अब जिसका प्राणायाम सिद्ध है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर सेकंड क्या हुआ कि फिर देवताओं ने वाक को उद्गीत मानकर उपासना की। असुरों ने उसमें भी पाप से भर दिया। इसलिए मनुष्य क्या है? सत्य और असत्य दोनों ही बोलता है। इसके बाद देवताओं ने नेत्र, चक्षु को उद्गीत मानकर उपासना की। असुरों ने इसमें भी पाप डाल दिया, इसलिए आंखें सुंदर और कुरूप दोनों ही देखती हैं। फिर देवताओं ने कान, श्रोत्र को उद्गीत मानकर उपासना की। असुरों ने इसमें भी पाप मिला दिया, इसलिए कान से मधुर और अमधुर, कष्टकर दोनों ही बातें सुनाई देती हैं। फिर देवताओं ने मन को उद्गीत मानकर उसकी उपासना की। असुरों ने इसमें भी पाप डाल दिया, इसलिए मन सही और गलत दोनों संकल्प करता है। दोनों का मीन्स हो गया संकल्प और विकल्प करता है। ठीक है, जब दोनों की बात करेंगे तो दोनों में संकल्प और विकल्प आएगा। संकल्प का मीन्स होता है कि जब हमने किसी सही बात को सोचा। जितनी भी शुभ चीज़ें हैं वो संकल्प में जाती हैं, और जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं वो होती विकल्प में हैं। अब किसी ने उस विकल्प को ही मान लिया है, संकल्प में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? आसुरी प्रवृत्तियों के काम या उनकी साधनाएं हैं। तो जब अंत में देवताओं ने समझा ये सब इंद्रियां तो पाप से प्रभावित हो जाती हैं, अब हमें मुख्य प्राण की उपासना करनी है, तब उन्होंने प्राण, जीवन शक्ति, श्वास को ही उद्गीत मानकर उसकी उपासना की। जब असुर प्राण के समीप आए तो वैसे ही नष्ट हो गए जैसे कोई मिट्टी का ढेला कंठ से टकराकर टूट जाता है। इसका अर्थ क्या समझ में आया? बस इतना समझेंगे। क्लियर हुआ? जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और एक हमारा एडिशनल माइंड है। ठीक है, तो जो हमारी एक 5 ज्ञानेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय, ये सब क्या है?
ये कब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो हम लोग हैं, और आप ये कभी नहीं सोचना कि जो संत महापुरुष हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, उनके जीवन में भी आते हैं, सबके जीवन में सारी चीज़ें आती हैं। अब क्यों आती हैं उसका एक कारण देखते हैं। जब जब पूर्णिमा आती है, 15 दिन में पूर्णिमा और 15 दिन में अमावस्या आती है, एक महीने के सर्कल में दोनों चीज़ें होती हैं। पूर्णिमा क्या है? पूरा चंद्रमा जिस दिन पूरा होता है, और अमावस्या क्या है? जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक, पूर्णिमा जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, और अमावस्या का मीन्स हो गया जिस दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। इन दोनों दिनों को अगर हमें देखना हो तो दो जगह इनके प्रभाव देखे जाते हैं, एक पागल खाने में और एक समुद्र में। कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? एक पागल खाने में, दूसरा समुद्र में, और समुद्र का ही एक छोटा भाग है नदियाँ। कभी आप गंगा जी के किनारे कभी जाने का मौका मिले, पूर्णिमा के दिन आप देखना, यदि आप दोपहर 2 बजे आप गंगा जी के घाट में गए हो या सुबह गए हो, आपको गंगा जी नॉर्मल दिख रही होंगी। आप देखना जैसे जैसे शाम होती जाएगी गंगा जी का प्रवाह बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही पूरा चंद्रमा दिखाई देगा आकाश में, आप देखना मतलब जो हम लोगों की 10 फीट पानी ऊपर उठ जाता है। ठीक, और फिर आप देखेंगे जैसे ही 12 बज जाएगा, ठीक है, 12 बजे की तरफ का टाइम जाने वाला होगा, धीरे धीरे जो बहाव या जो हमारी गंगा जी का फ्लो जो ऊपर की ओर आ रहा था वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। समुद्र में देखेंगे ज्वार भाटा, सबने सुना, ये ज्वार भाटा है क्या? ये ज्वार भाटा जब हमारे अमावस्या पूर्णिमा में जो समुद्र की लहरें पहाड़ों को छूना शुरू करती हैं, आसमान की तरफ उठती हैं, ये ज्वार भाटा है। तो इसका अर्थ समझ में आया, हमारा माइंड किससे कनेक्टेड है? पानी से। हमारा माइंड किससे कनेक्टेड है? पूरा पानी से कनेक्टेड है। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या में जो ज्वार भाटा आता है, जब पानी में इतना फ्लो उठता है, इतना फ्लो उठता है, तो बस इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या को 1 से 2 दिन पहले आप देखेंगे, जिन लोगों का मन थोड़ा वीक है उनका मन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जैसे कुछ लोग हैं कर्क राशि वाले, कैंसर राशि है, ठीक है, उस राशि के लोग दुनिया के सारे उपाय कर लें, लेकिन उन 2 दिनों में बहुत भयानक बस इतना है, बहुत जब तब साधना है, बहुत ज़्यादा प्राण पर कमांड है, तो इतना हो जाएगा कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे बस, लेकिन बहुत तेज़ी से माइंड सेट उनका डाइवर्ट होगा जाकर। और जितने पागल खाने हैं उस दिन पागल खाने का शोर जो है वो आप सुनने योग्य नहीं होता है। तो ये क्या है? यही जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी हम लोग ने जो पढ़ा है उसका ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि जब हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये सब हमारे प्रभावित होती हैं, ठीक है। प्रभावित होने का समय कब है वो भी हमने देखा कि जो पूर्णिमा और अमावस्या की तरफ होता है। यदि ये पूर्णिमा और अमावस्या में भी आपका मन प्रभावित नहीं हो रहा है या बहुत कम प्रभावित हो रहा है, तो आप अपने आप में ही चेक कर लें, अपने आप को जज कर लें कि हमारा माइंड सेट ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, पहली चीज़। फिर दूसरा, ये जो हमने 5 ये देखे कि ज्ञानेंद्रियाँ और मन जो हमारा प्रभावित हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हम 24/7 बिल्कुल सही सोचेंगे। सही सोचने पर आपका कंट्रोल हो सकता है, पर आती दोनों चीज़ें हैं। कई बार सामने से हम बहुत नेगेटिव चीज़ें एकदम से दिखी तो थोड़ी देर में अगर आप कॉन्शियस लेवल पे जीते हैं तो आप क्या सोचेंगे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हट जाएंगे। कुछ गलत सुन रहे हैं तो भले ही आपको लग रहा है कि इस गलत से हमें कुछ चीज़ों की जानकारी हो रही है, लेकिन थोड़े भी कॉन्शियस लेवल पे होंगे फिर आप क्या वापस आ जाएंगे कि नहीं ऐसी जानकारी से कि हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, यही यहाँ जब असुर और देवता दिख रहे हैं इसका मतलब क्लियर समझ लें, ये असुर और देवता कुछ नहीं है, हमारे अंदर के शुभ और अशुभ विचार हैं। ठीक, शुभ और अशुभ हमारे विचार हैं। तो जब अशुभ विचार आते हैं वही हमारे अंदर के राक्षस या हमारे जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, शुभ विचार सब देवता हैं। देवता का अर्थ होता है देने वाले, ठीक है।
तो शुभ विचार हमेशा देने का मन बनाते हैं, कुछ भी देने का, वो लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके मन में देने का भाव होता है। और जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी विचार है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा लेने का भाव बनाते हैं। बस उन्हें चाहिए चाहिए, और चाहिए भी ये नहीं कि उनकी ज़रूरत है, उन्हें चाहिए, ज़रूरत का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा। अब जब श्वास को देखा कि अब असुर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही जब हम प्राणायाम की बात करते हैं कि जब हम ठीक ढंग से प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है। तो जब मन नियंत्रण में हो गया तो हमारे विचार कैसे होंगे, शुभ विचार होंगे। तो वहाँ पर कोई भी नकारात्मक विचार हमें प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो ये इसको पहले समझ लेना, क्योंकि अभी हम सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लेवल पे तो ठीक है, असुर और ये कहते देवता, लेकिन यहाँ पर देवता और असुर कुछ बाहर नहीं है। जैसे भस्मासुर है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी तपस्या की, जितनी हम सबसे ज़्यादा इस धरती पर किसने तपस्या की है, राक्षसों ने की है। ठीक, सारे राक्षसों ने तपस्या की, सबकी, मतलब सारे देवी देवताओं की। हिरण्यकश्यप ने की तपस्या, और मारने का विचार किसको था, भगवान विष्णु को। ठीक है, उनको गुस्सा आती थी। भस्मासुर पूरी तपस्या हो गई, वरदान मिल गया, तो सबसे पहले जिससे वरदान मिला, इसी को बोलते हैं आसुरी प्रवृत्ति। ऐसे ही हमारे लोगों के जीवन में क्या होता है, जो व्यक्ति हमें बहुत सपोर्ट करता है, जब जब हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये असुर बाहर नहीं है, हमारे अंदर है खुद के। ठीक है, जब हम रावण के सिर देखते हैं तो रावण के सिर कोई और नहीं, यही जो 10 तरह के नकारात्मक विचार हैं, यही हमारे आसुरी शक्तियाँ हैं। ठीक, तो ये जो हमने ऊपर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिस जो बेस क्या है हमारा, सारे उपनिषद का ब्रह्म है। ब्रह्म की संज्ञा किसको दी गई है, प्राण को दी गई है। ब्रह्म की संज्ञा किसको दी गई है, प्राण को दी गई है। हमने उद्गीत का अर्थ क्या पढ़ा था, वाक और प्राण शक्ति। वाक और प्राण शक्ति का मीन्स हो गया कि कोई व्यक्ति की वाणी में ओज भी हो और तेज भी हो। इसका अर्थ हुआ कि जब हमारी वाणी में प्रखरता कब आती है, जब उसमें प्राण शक्ति का पुट चुभता है। ठीक, तो उद्गीत का अर्थ क्या हुआ, जब हमारी वाणी में जो हमारी वाक शक्ति है उसमें प्राण शक्ति जुड़ी हुई है। अब इसको हमने कैसे कर लिया कि प्राणायाम में ओमकार का उच्चारण किया, ये है उद्गीत हमारा। ठीक, अब किसी का कोई हमें नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अब हमें ये उपनिषद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उपनिषदों में ये भी समझते चलना है। अभी तक हम लोग जैसे मान लो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, कथाएं होती हैं, कथा में क्या सुनते हैं कि वो कथा हो रही थी, उन्होंने जिस दिन व्रत नहीं रखा उस दिन उनके पति की डेथ हो गई, सब हो गई। ये क्या है, हमने एक दिन बताया था, जो पुराण है हमारे, वो किसका माध्यम है, सरल से सरल कहानी का माध्यम है, जिनके माध्यम से वो हमें ये समझाते। मान लो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, उसको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तो रावण के सीरियल में क्या दिखा दिए गए, 10 सिर दिखा दिए गए, ताकि समझ में आ जाए ये 10 सिर हैं। और जब थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो ये 10 सिर क्या है, 10 तरह के नकारात्मक अहंकारी विचार हैं हमारे खुद के। ठीक है, तो ये हम लोग ने पूरा देखा यहाँ पर कि क्या पढ़ रहे हैं। तो पुराण में जो कहानियाँ हैं, तो यहाँ जब हम उपनिषदों का ज्ञान कैसा, आत्मज्ञान की ओर जा रहे हैं, और हम सब नेट JRF की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ कहानियों को जो भी शब्द लिखे हैं उनके जीष्ट पर जाएंगे। तो प्राणायाम की शक्ति समझ में आई कि क्या है प्राण शक्ति हमारी, और ये प्राण शक्ति का विकास किसके द्वारा होता है, प्राणायाम के द्वारा। प्राण शक्ति का विकास किसके द्वारा होता है, प्राणायाम के द्वारा। प्राण का सोर्स क्या है इस यूनिवर्स में, सूर्य है। जो बाहर का सूर्य है वैसा ही सूर्य यदि हमारे अंदर जगमगाएगा प्राणायाम के माध्यम से, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें टच नहीं करेगी। अब देख रहे हैं नेक्स्ट इसी में, ओम इत्येतदक्षरमुद्गीत मुपासीत ओम हृदय गायति तस्योपव्याख्यानम। सरल हिंदी अनुवाद नीचे देख रहे हैं हम लोग। ओम ये अक्षर ही उद्गीत है, इसकी उपासना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, एक मिनट।
अभी हो रही? यस मैम। ठीक, चलो तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें आगे कि इसकी उपासना, ओम ये अक्षर ही उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। गायक उद्गाता जब गाता है तो सबसे पहले ओम ही उच्चारित करता। जितने भी हमारे वैदिक जो मंत्र हैं उनका उच्चारण, सभी मंत्रों की जो शुरुआत है, शुभ आरंभ है, वो ओम से ही किया जाता है। इसी ओम का ही आगे विस्तार से व्याख्या की गई है। यहाँ यह बताया गया कि सभी वेद पाठ और सामगान की जड़ ओम है, इसलिए उपासना का मूल केंद्र भी यही अक्षर होना चाहिए, ओम। अथ अह य एष मुख्य प्राण तमुद्गीतमुपासमश्चक्रिरे तम हासुरा ऋत्वा निध्वंसयुः यथा हास्मान माखणं ऋत्वा निध्वंस्यतैवं ह वै तान् निध्वंसायान्। मीन्स अब ये जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की गई। इस लाइन को सब अपने की नोट से भी लिख लेना जाकर। यह जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की गई है। अच्छा, एक बात सब लोग जरा और पूछ लें, क्योंकि फिर बार बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जो हमारे मुख्य प्राण में से कौन सा मुख्य प्राण है हमारा? उदान। सब पूरे ध्यान से सबको आंसर देंगे, क्योंकि बस इसी उपनिषद में ही सारी चीजें क्लियर। मुख्य प्राण कौन सा है हमारा? श्वास। समझ में है टीचर क्या है? पढ़ते पढ़ाते ध्यान ही आ गया, हमको लगा अभी पूछ ले। यहीं पर बोलेंगे सीमा में। दीदी जो 5 बताए थे ना आपने, वो पहले वाला जो प्राण है वही है। वेरी गुड, सब लोग सीमा मैम के लिए क्लैपिंग करिए, ठीक है। मुख्य प्राण हमारा प्राण है, ठीक। हार्ट बोल सकते हैं? नहीं, ठीक, नहीं वो नहीं बोलेंगे। केवल हमारे जो 5 प्राण हैं, कौन कौन से प्राण हैं? सबसे पहले कौन सा आता है? प्राण, फिर अपान, फिर समान, फिर उदान, फिर व्यान। फिर इन्हीं के हमारे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 हमारे उपप्राण हो गए। जब भी प्राणायाम में किसको मिलाने की बात होती है? प्राण और अपान को, ठीक। जितने भी प्राणायाम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? प्राण और अपान को मिलाना, ठीक है। और इसको मिलाते कैसे? प्राण नीचे की ओर जाता है और अपान ऊपर की ओर उठता है। मतलब इतना हम फोर्सफुली श्वास लेते हैं, प्राण शक्ति को लेते हैं कि वो अपने नीचे के केंद्रों में जो शक्तियां हैं उनको ऊपर उठा लेता है, ठीक। ये है प्राणायाम का उद्देश्य। कि और प्राणायाम में क्या होता है कि प्राण और अपान को मिलाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो गया। तो हमारा जब भी आपसे पूछा जाएगा मुख्य प्राण क्या है, तो प्राण ही बोलेंगे। मुख्य प्राण का मतलब प्राण। वैसे लगता है सब प्राण है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना कुछ चीज़ें, जैसे उसमें हम लोग देखते हैं कई जगह क्या लिखा होता है? कुंभक लिखा होता है। तो प्राणायाम भी कुंभक है, और कुंभक में अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक भी है। तो यहाँ हमें कॉमन सेंस रखना पड़ता है कि अंतः कुंभक बहिर्कुंभक कह रहा है तो वही प्राण शक्ति को रोकने अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं, और जब केवल कुंभक कह रहे हैं तो प्राणायाम की बात कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि अब सब लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे से, ऐसा लगेगा सब आता है पर वहाँ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि मुख्य प्राण कौन सा है। जो 5 हमारे प्राण हैं उसमें से जो पहला प्राण है वो हमारा मुख्य प्राण है। और प्राणायाम में किसको मिलाने की बात की जाती है? प्राण और अपान को। और क्यों की जाती है? क्योंकि प्राण हमारा मुख्य प्राण हो गया और अपान हमारा सबसे नीचे के केंद्र का प्राण हो गया जो मूलाधार में है, ठीक है। तो उसको जैसे वो ऊपर उठेगा तो किसको किसको सपोर्ट करेगा? वो ऊपर उठेगा तो किसको किसको सपोर्ट करेगा? अपान उठ रहा है तो अपान हमारा किसको कर रहा है? अपान के बाद कौन सा प्राण आ रहा है हमारा? नीचे से देखेंगे समान आ रहा है ऊपर उसी के साथ, क्योंकि ऊपर उठ रहा है। फिर समान आ रहा है तो व्यान भी, क्योंकि व्यान अगर देखिए अगर पूरे शरीर में, वैसे तो किडनी से संबंधित हो गया, पूरे शरीर में ब्लड के साथ काम कर रहा है तो वो भी उसी में कनेक्ट हो गया। फिर जब प्राण भी हो गया, प्राण ने किसको किसको उठा लिया? अपान के साथ साथ हमारा समान और व्यान भी आ गया। जब ये सब उठ रहे हैं
तो इस उठने के क्रम में जो प्राण का जो स्तर है वो फिर किसको टच कर लेगा? सीधा प्राण के बाद कौन सा स्थान है? उदान का है। ठीक है, उदान में क्या हो रहा है? जब हम इस प्राण शक्ति के साथ उद्गीत का गान करेंगे तो कहाँ आएगा प्राण आपका? बहुत आराम से चीज़ों को समझ लें, बस एक कॉन्सेप्ट समझना होता है, बाकी आपको पढ़ना बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए। मान लो प्राण ने अपान को उठा लिया, ठीक है, उद्गीत क्या कह रहा है? उद्गीत का अर्थ है कि प्राणायाम के माध्यम से प्राण और अपान उठ गए, प्राण मुख्य प्राण हो गया। अब जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो हम कहाँ फोर्स ले रहे हैं? यहाँ से ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, इसी का नाम तो उद्गीत हुआ कि जब हमने उद्गीत का उच्चारण हम कहाँ से करेंगे? ओम का, वो ये हो गया। और ओम जब यहाँ से उच्चारण करें, ये कौन सा केंद्र? ध्यान का केंद्र है, एकाग्रता का है, माता सरस्वती का। माता सरस्वती का मतलब क्या है? एकाग्रता, ध्यान, सद्बुद्धि। तो ये जो केंद्र है इसको ध्यान, यहाँ पर जो भी हम कुछ करते हैं एकाग्रचित्त होगा, वो सब ध्यान में ही कनेक्ट होगा जाकर। तो वो पूरा क्या हो? उद्गीत का मीन्स क्या है? जहाँ प्राण बल भी लगा है हमारा पूरा, और जहाँ हमारा जो वाक शक्ति है, दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो गई। तो ये है मुख्य प्राण का कार्य। और इसमें फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य प्राण का स्थान कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक मुख्य प्राण का स्थान है? बोलेंगे सेवन? दीदी मैं तो पहले वाली उसका पूछना चाह रही थी कि जो अभी आपने बताया ना उदान तक जाएगा, इसका मतलब स्वर से प्राण जो है वो स्वर को ले रहा है, तभी तो उद्गीत हो रहा है वो। ठीक है, ये मैं कंफर्म करना चाह रही। ठीक है, उदान स्वर उदान में ही कनेक्ट होगा जाकर, ठीक है, उदान जो हमारा गले से ऊपर तक जा रहा है। तो प्राण का स्थान कहाँ से कहाँ तक है? अपर्णा में बोल रहे हैं? हाँ बोलिए मैम। प्राण तो यहाँ से यहाँ तक है ना, हृदय से कंठ तक, यहाँ से यहाँ। रचना जी नहीं, गलत हो गया, सब ध्यान रखना, क्योंकि अब ये डीप वाला कहाँ से कहाँ तक वो बोलिए। हृदय से कंठ तक, हृदय से कंठ तक। और रचना जी ने क्या कहा था पढ़ने में? अच्छा, अब उदान का स्थान कहाँ से कहाँ तक? जरा सब लोग पहले अपना अपना बोल ले, पूरे ध्यान से बोलना सब लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा लगता है हमें परमानेंट याद है, ठीक है, पूरा इसमें काम उद्गीत का अर्थ ही समझना है, बाकी का अब आपका काम है, ठीक है। बोलेंगे जरा सारे प्राण का स्थान कहाँ से कहाँ तक? कौन बोल रहे? अपर्णा में, हाँ बोलो। दीप्ति ने आज हाथ उठाया, बोलो। हेलो दीप्ति, बोलो। दीप्ति आवाज नहीं आ रही है। चलिए अपर्णा मैम आप बोलिए। दीप्ति ने हैंड तो रेज किया पर आवाज नहीं आ रही, बोलिए अपर्णा। उदान कंठ से ऊपर होगा ना? ठीक है, फिर और प्राण जो होगा वो हमारा हृदय से कंठ तक होगा। समान हमारा नाभि वाला स्थान हो गया। नहीं, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहे? अपना अपना पेन भी उठाइए सब लोग अपना, ठीक, पूरे ध्यान से लिखिए, जरा अपना बनाइए, उसमें लिख कर देखिए कहाँ से कहाँ तक स्थान आ रहा है। ये प्रॉपर क्वेश्चन है हठ योग का, अब ये सारे योग में कनेक्ट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। और ऐसे लगता है ना हम लोग को बिल्कुल सही पता है। प्राण जो होगा हृदय से कंठ तक होगा। अपान जो होगा वो हमारा नाभि से नीचे होगा। समान जो होगा वो हमारा नाभि पर होगा स्थित। और उदान जो होगा वो कंठ से ऊपर होगा। और व्यान समस्त शरीर में होगा। सबने ध्यान से सुना? पढ़ने में ने क्या कहा? अब पढ़ने में फिर बोलिए अपनी बात, अब फिर ध्यान से सुनेंगे सब, ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। हाँ बोलिए पढ़ना में। प्राण जो है वो हमारा हृदय से कंठ तक होगा और कंठ से ऊपर होगा हमारा उदान। ठीक, अब हृदय से नीचे हमारा समान होगा नाभि तक। नाभि से नीचे अपान होगा और व्यान हमारे पूरे शरीर में होगा, समस्त शरीर में होगा। अब बताओ, अभी अपर्णा मैंने जब पहले बोला था तो क्या नहीं बोला था? मैं नाभि वाला नहीं बोला था, हृदय से नाभि तक नहीं बोला, केवल नाभि बोला। वो बोला था,
ठीक, अब सही बोला। अब देखो इसको बोलेंगे कैसे, पूरा ऊपर से लेंगे। ठीक, अगर ऊपर से ले रहे हैं, डायरेक्ट पूछा जाए तो वैसे आंसर देंगे, और वैसे पूछा जाए कि उदान कहाँ से कहाँ तक है, तो सिर से कंठ तक हो गया। फिर पूछा जाए आपका मुख्य प्राण कहाँ से है, तो हृदय से कंठ नहीं बोलेंगे, कंठ से हृदय बोलेंगे। ठीक, फिर जब आपसे समान पूछा जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक है, हृदय से नाभि तक हो गया। फिर अपान पूछा जाएगा तो नाभि से नीचे हो गया अपान। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए उदान का व्यान का है, वो पूरे शरीर में हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब क्योंकि पता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना वहाँ पर आपको सब लगेगा बिल्कुल ठीक ठीक तो आ रहा है उनको, और इतनी छोटी सी मिस्टेक्स होती है जो जब आप घर में आ जाएंगे और जब आपको कोई ट्रिगर देगा कि नहीं ये गलत है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बड़े छोटे और आज एक छोटा सा सब काम करेंगे, एक अपना की नोट्स बनाएंगे 1 पेज का या 8 से 10 लाइन का, जिसमें प्राण के बारे में छोटी छोटी सी चीज़ों को नोट कर देंगे। ठीक है, जब जब चीज़ों में जहाँ लगे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है हमको, कैसे करेंगे कि पहले तो उद्गीत को डिफाइन करेंगे एक लाइन में, 1 से 2 लाइन में, कि उद्गीत क्या है, वाक शक्ति और प्राण शक्ति किससे मिलकर बना है, बृहस्पति जो है उसके अर्थ में है, वाक शक्ति प्लस प्राण शक्ति मिलकर क्या बना है, उद्गीत बना है। ठीक, यहाँ तो आप ये कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है किसी का। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि जो हमारा प्राण है वो क्या है, मुख्य प्राण हमारा प्राण ही है, जो हमारे 5 प्राण है उसी को मुख्य प्राण पहले नंबर पे रखा गया। ठीक, फिर उसी के उप प्राण है। दूसरी बात, इसका एक और क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो गया है, वो ये है कि जो हमारा जब वहाँ पूछा जाए प्राण कितने प्रकार का है और वहाँ 5 ना लिखा हो, 10 लिखा हो, आप 10 पर टिक करना, कोई नहीं पर टिक नहीं करेंगे। ठीक, अब जब प्राण के मुख्य प्राण लिखा हो कितने प्रकार के हैं, तो 5 लिखा हो तो टिक करेंगे। ठीक है, और जब उप प्राण लिखा हो तो 5 लिखा हो तो करेंगे, और दोनों में कुछ ना लिखा हो और सीधा 10 लिखा हो तो आप 10 पे टिक करेंगे जाकर। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो वहाँ पर हमको सब सिमिलर लगने लगती है, ऐसा लगता है सब हमको एक जैसी नज़र आ रही है। फिर उद्गीत का अर्थ क्या हुआ, अब सब लोग एक वॉइस में हैंड रेस कर देना कि उद्गीत का अर्थ जो हम बोल रहे हैं वही सबको समझ में आया है कि नहीं। बृहस्पति का अर्थ है वाक प्लस प्राण, वाक प्लस प्राण, वाक शक्ति और प्राण शक्ति। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, उद्गीत बनेंगे। ठीक, वाक का मतलब हो गया जब वाणी में हमारे प्राण बल आता है तब हम उद्गीत का उच्चारण करते हैं, और जब यही प्राण बल वाणी में आएगा और उद्गीत का उच्चारण करेंगे तो जो 5 प्रकार के असुरों के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, जो 5 हमारे देवता हैं और 5 हमारे असुर हैं, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हैं, वो क्या करेंगे, हम पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक होंगे, नकारात्मक नहीं होंगे। नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक की खोज करेंगे, और जब नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनसे पूछो, वो कहेंगे अरे पता नहीं 10 मिनट कोई लेट हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया होगा। ठीक, या तो गाड़ी लेकर चले गए होंगे, अगर गाड़ी हमारी ले गए तो गाड़ी लेकर चले गए, मतलब अब दुनिया में और कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और जो सकारात्मक वाले लोग होते हैं, कहानी हमने कल ही बताई थी कि पैर कट गया है तो लोग दुखी हैं, वो कह रहे हैं अरे पैर कट गया है, एक पैर तो है, अब हमें पहली बार जिंदगी में पता चला मेरे पैर की कीमत क्या है। तो उन्होंने कहा अब हम इस एक पैर से वो करेंगे जो पूरे जीवन में 2 पैर से नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, नकारात्मक में सकारात्मक। तो जो 5 हमारे असुर और देवताओं की बात कर रहे हैं, ये हमारे विचार हैं, जो हम उद्गीत, जो वाक शक्ति है और प्राण शक्ति है, मिल करके जब हम उद्गीत का उच्चारण करते हैं तो हमारे नकारात्मक विचार या शक्तियाँ हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। ठीक, तो अब हम कितने लोग हैंड रेस करके बताएं कि उद्गीत का सही मायने में अर्थ बिल्कुल क्लियर है। अब एक बार हैंड रेस कर दें, नहीं आया हो तो अभी भी पूछ लें, नहीं उद्गीत का ये अर्थ नहीं समझ में आया, तब तो हमारी मेहनत बेकार, रचना जी ने इतना सारा बना कर दिया वो भी बेकार। ठीक, चलिए क्लियर। ठीक, फिर प्राण का के बारे में है, उसको सब लिख लेंगे अपना अपना कि प्राण क्या है, उपप्राण क्या है और उनके स्थान कहाँ से कहाँ तक।
मैम वो सीक्वेंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, प्राण अपान उदान व्यान समान, मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है। वापस करिए, सही करिए। प्राण अपान, प्राण जिसका नहीं हो अभी सही करो। प्राण अपान समान उदान व्यान, ये ठीक है। बोलते समय ऐसे चलता है, सब चीज़ों में सीक्वेंस चलता है, इसका सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राण और अपान को मिलाने की बात की जाती है, इसलिए नहीं है यहाँ पर। और ऐसे ही इनका जो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, उनका भी ऐसे ही रख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे कि जब असुरों ने उसे मुख्य प्राण को आक्रमण करके नष्ट करने का प्रयास किया तो वे स्वयं ही नष्ट हो गए। जैसे किसी कठोर पाषाण से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार वे असुर भी नष्ट हो गए, मतलब हमारे नकारात्मक विचार खत्म हो गए। भावार्थ, इस उपनिषद के प्रसंग में विभिन्न देवताओं और इंद्रियों को उद्गीत ओम का रूप उपासना की जाती है। गुरु का अर्थ क्या है? गु मीन्स क्या होता है? अंधकार। रू मीन्स होता है प्रकाश। तो गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब असुरों ने अन्य देवताओं पर आक्रमण किया तो उन्हें क्षति पहुंची, परंतु जब मुख्य प्राण को लक्ष्य बनाया तो स्वयं ही विनष्ट हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण जीवन शक्ति अजेय है। जैसे कठोर पत्थर के टकराने पर मिट्टी का ढेला स्वयं टूट जाता है, वैसे ही प्राण से टकराने वाला शत्रु स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग सही ढंग से प्राणायाम करते हैं वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने का मतलब दो ही चीज़ें होती हैं जीवन में। पुरुषार्थ के सामने प्रारब्ध नहीं टिकता है, ये कहा जाता है। पुरुषार्थ के सामने, प्रबल या प्रखर पुरुषार्थ के सामने बुरे से बुरा प्रारब्ध नहीं टिक सकता है। तो उसमें कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है? हमारी प्राण शक्ति करती है। नेक्स्ट है तम हानंगिरा उद्गीत मुपासां चक्रे एतमु यन अंगिरसम मन्यन्ते अंगानाम ही रसा। उस प्राण को अंगिरा ने उद्गीत के रूप में उपासना की है। प्राण जो अंगिरा ऋषि हैं उन्होंने उद्गीत के रूप में प्राण की उपासना की है। इसी कारण लोग प्राण को अंगिरस मानते हैं। लोग प्राण को क्या मानते हैं? अंगिरस। अंगिरस का एक अर्थ ये भी होता है कि हमारे जीवन में रच बस गया है। तो जब तक हमारा जीवन है तब तक प्राण उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह संपूर्ण अंगों, इंद्रियों और शरीर के अवयवों का रस है। ते तम बृहस्पति रुद्गीत मुपासां चक्रे एतमो वे बृहस्पति मन्यन्ते वा बृहति तस्यैष पति। अभी इसका हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अथ हा आदित्यम यह एस आसो तपति तमुद्गीत मुपासित उदान्य एस प्रजाय उद्गायति उदयम स्तमो भयम पहंति अपहंता भयस्य तमसो भवति यह एवं वेद। अब यह जो सूर्य है और जो आकाश में तपता है, जो सूर्य है जो आकाश में तपता है, उसी को उद्गीत रूप मानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब वह उदय होता है तो प्रजाओं, जीवों के लिए उद्गान करता है। उदय होकर वह अंधकार और भय का नाश करता है। इसका अर्थ समझ में आया कि वेदों में सूर्य नमस्कार क्यों उसको मान्यता दी गई। वेदों में किसी आसन के बारे में नहीं वर्णन है। क्लियर हो गया कि ये हम सूर्य की उपासना वैदिक काल से की जा रही है। ये इसी के कारण, क्योंकि वेद और उपनिषद एक ही है, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, तो इसलिए क्योंकि वो प्राण शक्ति है। यदि प्राण शक्ति हमारी सूर्य जैसा बाहर प्रखर है, वैसे हमारे अंदर वो प्राण शक्ति प्रखर होगी तो हम अपना जीवन श्रेष्ठ जिएंगे। तो इसलिए वेदों में सूर्य नमस्कार को नमन करना, अपने आप को समर्पित करना श्रद्धा के साथ, या उसके प्रति अपने भाव अर्पित करना, ये सब वेदों में सूर्य नमस्कार के लिए कहा गया है। और उस टाइम सभी लोग सूर्य की उपासना करते थे। जो इस प्रकार से मानता है वह भी अंधकार और भय का नाश करने वाला हो जाता है। जैसे सूर्य के उगने पर रात्रि का अंधेरा खत्म हो जाता है,
वैसे ही हमारे जीवन में प्राण शक्ति के विकसित होने पर समस्त नकारात्मक शक्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यहाँ सूर्य आदित्य को उद्गीत रूप मानकर उपासना का संदेश है। अब एक लाइन इसको अपना की नोट्स में इसी लाइन को एज इट इज लिख लेना कि सूर्य जो है प्राण शक्ति है, उसी को आदित्य बोला जा रहा, पर्यायवाची है, और उसी को उद्गीत स्वरूप मानकर उपासना का उपदेश दिया गया है। सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण जीव जगत के लिए जीवन प्रकाश और ऊर्जा का उदय होता है। वह तमस, अंधकार और भय का हरण करता है। उपनिषद कहता है कि जो साधक सूर्य को उद्गीत मानकर उपासना करता है उसमें भी वही शक्ति आती है। वह अंधकार, अज्ञान और भय का नाश करने वाला हो जाता है। अथ खलु उद्गीता क्रान्युपासित उद्गीत इति प्राण एवोत प्राणेभ्यः युतिष्ठति वाग्गी 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 वाग्गीव हा नगरा इत्याक्षुते अन्नं थम अन्ने ही इदं सर्वं प्रतिष्ठितम्। हिंदी अनुवाद है इसका कि इसके बाद उद्गीत शब्द के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत शब्दों का मतलब ओम का उच्चारण, प्रणव का उच्चारण। उद का अर्थ है प्राण, क्योंकि प्राण से ही उठना, जीवन, गति संभव है। गी का अर्थ है वाणी, क्योंकि वाणी का नगर संचार का साधन कहते हैं। यत का अर्थ है अन्न, क्योंकि अन्न में ही यह सब जीवन और शरीर प्रतिष्ठित है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उद्गीत का अर्थ क्या है? इस प्रकार नीचे वाली लाइन को देखेंगे या इसको देख लेते हैं। उत जो प्राण है हमारा, क्योंकि प्राण से ही सभी क्रियाएं और जीवन की गति उठती है। गी वाणी है, क्योंकि वाणी को ही नगर कहा जाता है, वह अभिव्यक्ति का साधन है। था अन्न है, क्योंकि संपूर्ण जगत अन्न पर ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उद्गीत केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि उसमें प्राण, वाणी और अन्न तीनों का रहस्य समाहित है। अब सभी का एक होमवर्क है कि प्रॉपर जो आज आपको मैटर भेजा गया है इसको 2 से 3 बार रीड कर लेना, ठीक है। 2 से 3 बार इसको प्रॉपर रीड कर लेंगे तो हमको लगता है एक भी क्वेश्चन आपका छांदोग्य उपनिषद में गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सही सही पढ़ लेंगे तो श्लोक भी, अगर जो उसके मंत्र भी आ गए तो आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी बात हमारे किस श्लोक या मंत्र से कनेक्ट हो रही है, किस उपनिषद से कनेक्टेड है वो बात, ठीक है। ये कर लेंगे। दूसरा क्या करना है कि जितने हमने जो पहले उपनिषद पढ़े हैं उनका एक एक पेज का एक की नोट बना लेंगे, सबका अलग अलग, ताकि आपको सबके बीच में एक डिफरेंस पता रहे, एक अंतर पता रहे कि कौन सा उपनिषद दूसरे उपनिषद से कैसे अलग है, कौन सा उपनिषद दूसरे उपनिषद से कैसे अलग है, ठीक है। अगर आपसे हम कहें कि बस एक एक मिनट में उपनिषद के बारे में बता दें तो एक एक मिनट में आप बता सकते हैं, तो बस समझ लेना उपनिषद तैयार हो गए हमारे, ठीक है। क्योंकि उपनिषदों को वैसे नहीं पढ़ना कि कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं, इनको साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो फिर आपको सही समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब सब शांति, और क्या बोलते हैं मानसी और हिमांशु, अब सब सो सीरियस स्टडी करना, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम आप लोग भी देंगे जाकर। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते।